Now, welcome to my third lecture on three-dimensional geometry. ये जो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री 11th क्लास के लिए है, उसमें सिर्फ हमें एक्चुअली पढ़ना था इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताएं, जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन स्पेस वगैरह चीज़ें, और उन पे हमने एक्सरसाइजेस भी किए हैं, एक्सरसाइज 12.1, 12.2, 12.3। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू द मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी बुक। सो मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है हमारी, उसमें हमारा है पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है, इट इज़ ऑन द पेज नंबर 278। ये है द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, the vertices of parallelogram, vertices of parallelogram A, B, C, D, और A के वर्टिसेस हैं 3, -1, 2, और B के वर्टिसेस हैं 1, 2 एंड -4, और C के वर्टिसेस हैं -1, 1 एंड 2, और आपको बताना है कि D के वर्टिसेस क्या होंगे, यानी व्हाट आर द अदर वर्टिसेस। देखो, दिया आपके पास एक क्वेश्चन है कि द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम आर A, B, C, D। पहले हम पैरेललोग्राम एक बनाएंगे, जस्ट रफली एक पैरेललोग्राम बनाएंगे हम। इस पैरेललोग्राम का ये वर्टेक्स जो है, ये है आपका 3, -1 एंड 2, और ये जो वर्टेक्स है B, इट इज़ 1, 2 एंड -4। देन यू हैव C वर्टेक्स, वो यहाँ है, दैट इज़ -1, 1 एंड 2, और आपके पास D वर्टेक्स है जो आपको पता नहीं है। ये D वर्टेक्स आपको निकालना है। देखो, ये सिंपल है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि पैरेललोग्राम जो होता है उसके डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं आपस में। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब है, अगर मैं मानूंगा इसके वर्टिसेस हैं x, y एंड z, अगर मैं ये वाला डायगोनल लूँ और इस डायगोनल का मैं मिडिल पॉइंट लूँ, व्हाट इज द मिडिल पॉइंट ऑफ दिस डायगोनल? यू नो मिड पॉइंट फॉर्मूला, दिस प्लस दिस बाई 2, दैट इज 3 - 1 is 2 by 2 is 1, देन दिस इज 0 एंड देन दिस इज 2, राइट। उसके बाद मैं ये वाला वर्टेक्स भी लूँगा, ये वाला वर्टेक्स, ये दोनों वर्टेक्स में ज्वाइन करूँगा एक और, तो इसका भी मिडिल पॉइंट होगा। सो व्हाट इज मिड पॉइंट ऑफ AC इज M, और उसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 0 एंड 2, और मिड पॉइंट ऑफ BD जो है वो होगा x + 1 by 2, y + 2 by 2, देन z -4 by 2, ये होगा आपका। देखिए, अगर मैं इसका मिडिल पॉइंट लूँगा, हो गया ना 1 + x by 2, 2 + y by 2, और ये प्लस a by 2, इसका भी मिडिल पॉइंट दिस प्लस दिस by 2, दिस प्लस दिस by 2, दिस प्लस by 2। लेकिन अभी मैंने कहा कि जो ये मिडिल पॉइंट है इस डायगोनल का या इस डायगोनल का, वो सेम है। इसका मतलब है फिर ये और ये बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स x + 1 by 2 जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए, y + 2 by 2 जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, z -4 by 2 जो है वो 2 के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स x + 1 2 के बराबर होना चाहिए, दैट इज x = 1, एंड y + 2 जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, y = -2, और z -4 by 2 भी 2 के बराबर होना चाहिए। उसका मतलब है z का वैल्यू 2 * 4 + 4 is 8 होना चाहिए। इसका मतलब है कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए 1, -2 एंड 8। इसका मतलब है यही आपके D के कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि इस तरीके से हमने x, y और z का वैल्यू निकाल दिया, और x का वैल्यू ये आ गया, y का वैल्यू ये आ गया, z का वैल्यू ये आ गया। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। सो दैट मीन्स इफ यू नो दिस वर्टेक्स, दिस वर्टेक्स, this vertex, you can find this vertex if this is a parallelogram, because we know the diagonals of the parallelogram bisect each other. Once they bisect, that means middle point of this and middle point of this must be same. इसीलिए हमने पहले इसका मिडिल पॉइंट निकाला, वो ये आ गया, फिर हमने इसका मिडिल पॉइंट निकाला, वो ये आ गया। चूँकि मिडिल पॉइंट सेम होना चाहिए, इसीलिए हमने उनको इक्वेट किया, ताकि हमें x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नाउ विल कम टू द अनदर क्वेश्चन।
Now the next question is very simple again. Question number 2. आइए second question. Find the lengths of the median of triangle with the vertices A is 0, 0, 6, B is 0, 4, 0, and C is 6, 0, and 0. Find the lengths of the medians of triangle whose vertices are like this. देखो क्या है क्वेश्चन है फिर से, आपके पास एक ट्रायंगल है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है. A के कोऑर्डिनेट्स है 0, 0 एंड 6, B के कोऑर्डिनेट्स है 0, 4 एंड 0, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 0, 0. ये आपके पास 3 वर्टिसेस हैं इस ट्रायंगल के. आपको लेंथ्स ऑफ द मीडियन बताना है, यानी इस मीडियन का लेंथ. व्हाट इज द मीडियन? मीडियन होता है अगर हम ये पॉइंट, ये वर्टेक्स और इनका मिडिल पॉइंट ज्वाइन करेंगे, यानी AD. व्हाट इज D? D is the middle point. So 0 plus 6 by 2, that is 3, 4 plus 0 by that is 2, and then 0. See this. This plus this by 2, this plus this by 2, this plus this by 2. ये मीडियन का जो ये मिडिल पॉइंट है इसका, सॉरी इस साइड का जो मिडिल पॉइंट है वो इसके बराबर आ गया. अब आपको इसके कोऑर्डिनेट्स पता है, इसके भी पता है. बाय डिस्टेंस फार्मूला यू कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. डिस्टेंस फार्मूला. तो पहले हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ BC जो है that is 3, 2 and 0, right? Now that is the point D. Now what is the length AD? AD की length है under root of this minus this whole square, that is 0 minus 3 whole square, then 0 minus 2 whole square, then 6 minus 0 whole square, that is 9 plus 4 plus 36, that is under root of 49, which is equal to 7. So 7 is the length of this median. Similarly, you can find the lengths of the other medians as well. कैसे? आपको ये लेना है, इसका मिडिल पॉइंट लेना है. इसका मिडिल पॉइंट है AC. AC का मिडिल पॉइंट होगा 0 plus 6 by 2, that is 3, 0 plus 0 by 2, that is 0, 6 plus 0 by 2, that is again 3. फिर आपको ये ज्वाइन करना है, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करनी है, आपको इस वाले मीडियन का भी आ जाएगा. इसी तरह से आप इस वाले मीडियन का भी निकाल सकते हैं, राइट? तो आपको दिस प्लस दिस बाई 2, दिस प्लस दिस बाई 2 एंड दिस प्लस दिस बाई 2 करके आपको ये मिलेगा. फिर आप ये वाला भी आप निकाल सकते हैं. सो दिस इज हाउ टू फाइंड द लेंथ्स ऑफ द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are given. This was your second question. Now we'll come to the third question. Now the another question, that is the question number 3. Very simple again. Question number 3 is, if the origin is centroid of triangle PQR with vertices P is equal to 2A, 2 and 6, and Q is equal to -4, 3B and -10, and R is equal to 8, 14 and 2C, right? Find the value of A, B and C. Find A, B and C. This is your question. देखिए question is, if the origin is the centroid of the triangle PQR. देखिए अगर ये PQR है, आपके पास एक PQR, इस P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2A, 2 and 6, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 3B and -10, एंड R के कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 14 and 2C. ये आपके पास 3 वर्टिसेस है इस ट्रायंगल के. और आपको सेंट्रॉइड क्या है? सेंट्रॉइड इज द ओरिजिन. सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड होता है जहां पर मीडियंस मीट करते हैं. देखो अगर ये एक मीडियन है, ये दूसरा मीडियन है और ये तीसरा मीडियन है,
तीनों मीडियम्स जहाँ पर मीट करेंगे उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं, और उस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 0, 0 एंड 0, बिकॉज इट इज गिवन इफ origin यानी 0, 0, 0 is the centroid of the triangle PQR. Now tell me one thing, if you are given a triangle, right, if you are given a triangle whose vertices are x1, y1, z1, x2, y2, z2 and x3, y3 and z3, what are the coordinates of the centroid? Centroid होता है x1 plus x2 plus x3 divided by 2, y1 plus y2 plus y3 divided by 2, similarly z1 plus z2 plus z3 divided by 2. ये होता है centroid of the triangle. So centroid होता है इसका पहला 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 ऐड करके डिवाइड बाई 3, दूसरा दूसरा और दूसरा ऐड करके डिवाइड बाई 3, तीसरा 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 ऐड करके डिवाइड बाई 3, वही आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं. अगर अब आपके पास ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, व्हाट इज द सेंट्रॉइड एक्चुअली? सो हम लिखेंगे सेंट्रॉइड इज एक्चुअली इक्वल टू 2a minus 4 plus 8 divided by 3. दूसरा है 2 plus 3b plus 14 divided by 3. Then third one is 6 minus 10 plus 2c divided by 3. Right? अब इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. 2a plus 4 divided by 3. उसके बाद 3b plus 16 divided by 3. उसके बाद 2c minus 4 divided by 3. ये हो गया आपके पास सेंट्रॉइड. 2a plus 4 by 3, this and this. But centroid is 0, 0, 0. That means this is equal to 0, this is also equal to 0 and this is also equal to 0. उससे क्या मिलेगा? उससे मिलेगा, देखो ये क्लियर है आपका पिक्चर. आपने पहले पी क्यू आर का सेंट्रॉइड निकाला. सेंट्रॉइड निकालते हैं इसका पहला इसका पहला इसका पहला ऐड करके डिवाइड बाई 3, इसका दूसरा इसका दूसरा इसका दूसरा डिवाइड बाई 3, इसका तीसरा इसका तीसरा इसका तीसरा ऐड करके डिवाइड बाई 3. वो हमने सिंप्लीफाई करके ये तीन चीज़ें लाए. अब चूंकि क्वेश्चन कहता है कि सेंट्रॉइड असल में 0, 0, 0 है, उसका मतलब है ये फिर 0 के बराबर होना चाहिए. उससे मिलता है 2a plus 4 divided by 3 is equal to 0. That is 2a plus 4 is equal to 0. That is a का वैल्यू फिर -2 आ गया. a का वैल्यू -2 आ गया. वही आपको निकालना था फाइंड a, b and c. इन a का वैल्यू -2 आ गया. फिर 3b plus 16 डिवाइड बाई 3b आप किसके बराबर? 0 के बराबर पुट करेंगे. 3b plus 16 डिवाइडेड बाई 3b 0 के बराबर करेंगे. सो 3b हो गया -16 तो b हो गया -16 बाई 3. ये आपके पास दूसरा आ गया. फिर तीसरा है 2c minus 4 डिवाइड बाई 3, यानी 2c minus 4 डिवाइडेड बाई 3 भी 0 के बराबर है. तो 2c 4 है तो c का वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगा. यानी इस तरह से आपका वैल्यू a, b और c के वैल्यूज़ आपको एकदम मिल जाएंगे जिस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया. ठीक है, दिस इज़ द प्रोसीजर. नाउ अब एक और सवाल है. एक और सवाल ऐसा है, अब मैं एक और क्वेश्चन पे आता हूं. द क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन y axis. Now remember, find the coordinates of the point on y axis. This is the y axis. Find the coordinates of the point on the y axis. वो पॉइंट y axis पे होना चाहिए. जब भी कोई पॉइंट y axis पे हो उसमें 0, y और 0 कोऑर्डिनेट्स होते हैं. आपने ऑलरेडी देखा है ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन कि y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसमें x भी 0 होगा और z भी 0 होगा, उसमें सिर्फ y होगा. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5√2 फ्रॉम द पॉइंट दिस. अब कोई पॉइंट है यहाँ p 3, -2 एंड 5, यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 5√2 के बराबर. हम पहले डिस्टेंस निकालते हैं. OP डिस्टेंस एक्चुअली किसके बराबर होती है? वो होती है 0 - 3 का होल स्क्वायर, y plus 2 का होल स्क्वायर, देन 0 - 5 का होल स्क्वायर, विच इज़ फर्दर इक्वल टू 9 plus y plus 2 का होल स्क्वायर प्लस 25. दैट इज़ अंडर रूट ऑफ y plus 2 का होल स्क्वायर प्लस 34 इज इक्वल टू. अब ये बराबर है 5√2 के, बिकॉज 5√2 इज एक्चुअली डिस्टेंस. ये कहता है ना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 5√2 है, लेकिन हमने पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल दी.
डिस्टेंस ये आ गई, तो वही इक्वेट करके 5√2 के साथ रख दिया, सो कैरिंग बोथ साइड्स, वो बनेगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 2 इज 50 माइनस 34, दैट इज़ y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दैट इज़ y प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 बिकॉज 16 का रूट, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 4 एंड y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 4, that is y is equal to 2 and y is equal to minus 6. So 2 and minus 6 आ गए y के वैल्यू। इसका मतलब है फिर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट होता है 0, 2 and 0 या 0, -6 and 0। पहले y का वैल्यू 2 लगा दिया तो पॉइंट बनेगा 0, 2 and 0, फिर y का वैल्यू -6 लगा दिया तो 0, -6 and 0 बन गया। This is how to solve the question number 4 also, right? Now we have one more question that is again very important question, that is question number 5. Now question number 5 is a point R with x coordinate with x coordinate 4 lies on line segment joining the points P 2, -3, 4 and Q 8, 0 and 10, find the coordinates of R. ये मेरा सवाल है, this is my question. Question is a point R with x coordinate 4 lie on the line segment joining these two points. Very simple question. देखो आपके पास एक पॉइंट P है 2, -3 और 4, फिर आपके पास कोई दूसरा पॉइंट Q है 8, 0 and 10 और ये लाइन है, हमने ज्वाइन किया, एक लाइन बन जाती है। A point R, now there is a point R whose x coordinate is 4, उसका x coordinate 4 है, y और z हमें पता नहीं है, whose x coordinate is 4 और y और z हमें पता नहीं है। On the line segment this, find the coordinates of the point R, आपको R के coordinates बताने हैं। देखो हम क्या काम करेंगे, हम मानेंगे पहले कि ये इसको 1:k रेशो में डिवाइड करता है, ये इसको 1:10 रेशो में डिवाइड करता है, 1:k रेशो में डिवाइड करता है। जब ये 1:k रेशो में डिवाइड करता है, हम क्या काम करते हैं, हम मानेंगे लेट R divides PQ in the ratio of 1:k. तो what is the value of 4? 4 is 1 into 8, then k into 2 upon 1 plus k by section formula. So this is 4 plus 4k is equal to 8 plus 2k, that is 2k is equal to 4, that means k is equal to 2, यानी आपका जो रेशो है वो 1:2 आ गया। दिस इज द रेशो 1:2। अब तो y आपको पता निकालना है, व्हाट इज y नाउ, y इज 1 into 0, then 2 into इसका दूसरा -3 upon 1 plus 2, that is -6/3, that is -2, तो y का वैल्यू -2 आ गया, राइट। अगेन नाउ z is equal to, फिर से 1 into the last one 10, 1 into 10, then k into 4 upon, k की जगह 2 है, 2 into 4 upon 1 plus 2, that is 8 plus 10 is 18, 18 by 3 is equal to 6. So the coordinates of the point R, पहला तो 4 है, ये तो 4 है ही, y का वैल्यू -2 आ गया, y is -2 और z का वैल्यू 6 आ गया। So these are the coordinates of the point R. So this is how to solve question number 5, right? Now you have question number 6, that is very simple. You can do that question yourself. So question number 6, you go, this is the homework for you, you can solve it. Nahi aaya, you can contact, right? Now before this exercise, miscellaneous exercise, there are some examples as well. There are example number 11, 12 and 13. So example 11, 12 and 13 example जो है वो आप खुद करेंगे, ठीक है जी।
और क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने सारा दिखाया, 6 मैंने आप पे छोड़ दिया और एग्जाम्पल्स आप देख लेंगे। एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, राइट? ओके, गुड लक।